नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव केसरवानी। एक तरफ इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है। या इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, उसने पूरा अटैक ही कर दिया। दूसरी तरफ आसिम मुनीर बंकर में छुप जाते हैं। और खबरें ये भी आई थी, जब इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर रहा था उस समय शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में गोते लगा रहे थे। अब जब पाकिस्तान के टॉप पर बैठे हुए लीडर्स ये कर रहे हैं तो उनके छोटे लीडर्स को भी इनसे सीखना ही था। तो खबरें कुछ आ रही हैं कि पाकिस्तान का एक कमांडर जो अपनी पोस्ट को छोड़ के पास के एक मॉस्क में छुप गया। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं पाकिस्तान के कमांडर की मॉस्क हाइडआउट स्टोरी। और पाकिस्तान फिर से पानी को लेकर यूएन पहुंच गया है। और बात करेंगे इंडिगो फ्लाइट्स का डेयर डेविल मोमेंट। तो इस छोटी सी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अब आप सोचो, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, लगभग पूरे पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया। अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी का एक सीनियर कमांडर जिसे अपने ट्रूप्स को लीड करना चाहिए था, वो अपनी ही पोस्ट छोड़कर एक लोकल मॉस्क में छुप गया। इंटरसेप्टेड रेडियो चैटर में सुना गया कि कमांडर साहब अभी नमाज पढ़ रहे हैं, जब तक सिचुएशन ठंडी नहीं होती वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि इंडिया की तरफ से शेलिंग हो रही थी, इंडिया की तरफ से मिसाइल्स गिर रही थी। तो ये कमांडर अपने पोस्ट को छोड़कर पास के एक लोकल मॉस्क में छुप जाता है। ये है इनकी ब्रेवरी, जिसकी ये बात हमेशा दिन रात करते रहते हैं। तमाम नेवी के वो अफसरान को जिन्होंने दिन रात जागकर जिस तरीके से हर महाज पे भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है, मैं समझता हूं कि ये दुनिया की तारीख में इस वक्त लिखा जा रहा है। जिस भारत का ख्वाब था कि वो एशियन टाइगर बने, पाकिस्तान ने उसका वो ख्वाब चिकना चूर कर दिया है। पूरी दुनिया जो शायद भारत को ज्यादा सुपीरियरिटी रख रही थी पाकिस्तान पर, लेकिन इस एपिसोड के बाद पूरी दुनिया में ये पैगाम जा चुका है कि अगर एशिया में कोई सुपर टाइगर या अगर कोई बहुत बड़ी फोर्स मौजूद है तो वो पाकिस्तान मौजूद है, और पाकिस्तान के अलावा कोई फोर्स मौजूद नहीं है। और बाकायदा इंटरसेप्टेड रेडियो में सुना जा रहा है कि अपने सोल्जर से भी बोल रहे कि अपनी जान बचाओ, बाकी बाद में देखेंगे। कहने का मतलब है कि नौकरी तो फिर भी मिल जाएगी, जान बचाओ पहले अपनी। इमेजिन करो अगर ये चीज इंडिया में हुई होती तो। खैर, ये चीज इंडिया में नहीं होती है। बात यहाँ पे सही और गलत की है। जब आप सही होते हो और आप कॉन्फिडेंट होते हो तो उसके लिए आप लड़ते हो, आप मोटिवेटेड रहते हो कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी या हमें लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान में ऐसा कोई मोटिवेशन ही नहीं है। उन्हें खुद भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस वजह से उनका साहस ही नहीं होता कि वो अपनी पोस्ट पर रुककर लड़ सकें, क्योंकि उनके पास वो मोटिवेशन ही नहीं है। खैर, ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत सारी खबरें सुनने को मिलेंगी। अब बात करते हैं पानी की पॉलिटिक्स की। अप्रैल 22 के पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने बोला ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जो कि 1960 से दोनों देशों के बीच शांति का सिंबल था। और इंडिया अपना 80% पानी पाकिस्तान को दे रहा था, ताकि दोनों तरफ से रिश्ते अच्छे बने रहें। अब इंडिया ने इस ट्रीटी को इन अबेयंस डाल दिया। मतलब अब भारत पाकिस्तान के भाईचारे के साथ साथ पानी का फ्लो भी रुक चुका है। और इस चीज को लेकर पाकिस्तान ने तुरंत यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच किया। वहां पे ये बोलता है कि प्लीज पानी को वेपन मत बनाओ, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है। और ये ठीक बात भी है। इंडस रिवर पाकिस्तान की इकोनॉमी का लाइफलाइन है, लगभग 80% एग्रीकल्चर इसी पर डिपेंड करता है। और अगर इंडिया ने पानी रोक दिया, जो कि ऑलरेडी रोक चुका है, तो पाकिस्तान में ड्रॉट, फ्लड और पॉलिटिकल कियोस बढ़ते जा रहे हैं। आपने सुन ही लिया होगा कि सिंधु प्रोविंस में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वायलेंस पे उतर आए, राइट्स हो रहे हैं पानी के लिए। लेकिन इसी यूएन में जाने से जस्ट एक दिन पहले एक इंडिगो फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। अचानक सेवर हेल स्टॉर्म आ गया। और इंडिगो के पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस की परमिशन मांगी, और पाकिस्तान बोलता है नो एंट्री। रिजल्ट, प्लेन को डेंजरस वेदर से गुजरना पड़ा, नोज कोन डैमेज हो गया, लेकिन पायलट्स ने सबको सेफ लैंड करा दिया। अब जब पाकिस्तान बोलता है कि पानी को वेपन मत बनाइए, ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, तो क्या जस्ट एक दिन पहले इंडिगो एयरलाइंस आर्मी स्टाफ को लेके आ रही थी? उसमें भी तो ह्यूमन्स ही बैठे थे, उसमें भी तो सिविलियंस ही बैठे थे। ये तो अच्छा हुआ कि वो प्लेन सेफ लैंड कर गई, वरना सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं। तो ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। अब जब भारत इन्हें मारता है, लोग मरते हैं, तो इंडिया में कुछ लोगों को दुख होता है। उन्हें ये बातें जाननी चाहिए कि जब ह्यूमैनिटेरियन कॉज की बात करते हो तो इमरजेंसी में एयर स्पेस क्यों नहीं दिया। खैर, ये तो पाकिस्तान का ड्रामा है कि वो हर बार यूएन पहुंच जाता है सो दैट उसे ग्लोबल सिंपैथी मिल सके और डिप्लोमेटिक प्रेशर ना हो। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये है पानी, पॉलिटिक्स और पावर का गेम। आज एक कमांडर मॉस्क में छुप रहा है, कल कोई और ट्रीटी सस्पेंड हो सकती है। लेकिन याद रखो, जब दो न्यूक्लियर नेबर्स लड़ते हैं तो सिर्फ बॉर्डर्स ही नहीं, आम आदमी की जिंदगी भी स्टेक पर होती है। पर जब किसी पागल बंदर के हाथ में तुम बम थमा दोगे तो वो किसी ना किसी को नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए उस बंदर के हाथ से बम छीन लेना या उसका हाथ तोड़ देना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या सोचते हो, क्या भारत को पानी को वेपन बनाना चाहिए और क्या पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ बदलनी चाहिए? तो ये था कल और आज का ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बाय।